Good morning and a very very happy morning. We are reading the fifth agreement और हम चैप्टर 4 स्टडी कर रहे हैं पेज नंबर 41 पे. एवरी माइंड इज अ वर्ल्ड. हर दिमाग एक पूरी दुनिया है अपने आप में. तो सेकंड एग्रीमेंट देखते हैं, एक समझौता जो आपने अपने आप से करना है, अपनी जिंदगी से करना है. पता है क्या है? डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली. किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से ना लें. जब आप पैदा हुए थे ना, तो आपके दिमाग में कोई भी सिंबल्स नहीं थे, कोई भाषा नहीं थी, आपको नहीं पता था कुछ भी क्या है. पर हमारे एक ब्रेन है, ये जो बुद्धि दिमाग जो दे रखा है ना, एक आंखें हैं. अब ये ब्रेन पैदा होते ही जो आपकी आंखें देखती हैं, उन इमेजेस को, उन फोटोग्राफ्स को जो लाइट के थ्रू आ रही है, हम उसे वो ले रहा है, धड़ाधड़ ले रहा है पैदा होते ही. अब हम लाइट के परसीव करते हैं, अनुभूतियों में लेके आते हैं, देखते हैं, हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं. अब हमारा ब्रेन काम करना शुरू करता है. जो इस लाइट में देखता है उसका एक रिएक्शन देता है. अब ये लाइट बहुत सारी इमेजेस ब्रेन में क्रिएट कर रही है और यहाँ से शुरू होती है हमारी कल्पना शक्ति हमारे दिमाग में. वी आर ड्रीमिंग. हम सपने देख रहे हैं. टॉलटेक पॉइंट ऑफ व्यू. और मैं आपको बता दूं, टॉलटेक एक बुद्धिमान जीवी लोग हैं फ्रॉम मैक्सिको जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत स्टडी किया है. उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी क्या धारणा है कि हमारा पूरा जीवन एक स्वप्न की तरह है, क्योंकि हमारे ब्रेन को प्रोग्राम किया गया है कि वो सपना देखे 24 घंटे पल प्रतिपल. जिस समय ये ब्रेन अवेक होता है, सचेत होता है या जागृत होता है, तो ये हमें चीज़ें एक लीनियर में चीज़ों में दिखाता है. लीनियर का मतलब कैसे? एक रेखा, एक लंबी लाइन की तरह हम चीज़ें सीधी देखते चले जाते हैं. ये तब होता है जब हम उठे हुए हो रहे हो, चीज़ों को देख रहे होते हैं. लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, अब यहाँ पे कोई भी फ्रेम नहीं है. अब यहाँ पे जो सपने के अंदर ये ब्रेन में हर चीज़ कॉन्स्टेंटली कभी कुछ बदल रही है. अब जब ये ब्रेन उठा हुआ भी है ना और हम सो नहीं रहे हैं, तो भी हमारे पास क्या, हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं. और ये सपने भी हमारे बार बार बदलते रहते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं. और ये कल्पना शक्ति, ये इमेजिनेशन हमारी इतनी पावरफुल है कि ये हमें कहीं का कहीं ले जाती है, एक ही बार में बहुत सारी जगह ले जाती है. हम चीज़ें अपनी कल्पना में वो देखने लगते हैं जो और लोगों को नहीं दिखती हैं. हम वो सुनने लगते हैं जिन्हें और लोग नहीं सुनते हैं, और सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हम ऐसा नहीं करें. जो भी आप सपना देख रहे हैं ना, उसी के अंदर आपका ये ब्रेन काम कर रहा है. सो इमेजिनेशन क्या करती है? इमेजिनेशन एक मूवमेंट देती है, एक गति देती है. जो भी इमेजेस आप देखते हैं, आप इमेजेस आपके दिमाग में आई और दिमाग में वहाँ पर ये सपने की तरह कुछ ना कुछ उसके बारे में सोच शुरू हो गई, कल्पना शक्ति हो गई. रोशनी, इमेजेस, कल्पना शक्ति, आपका सपना. अभी जब मैं ये पढ़ भी रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो भी हम एक सपना ही देख रहे हैं. और इस चीज़ को ना बहुत ही आसानी से वेरीफाई कर सकते हो. आपको नहीं शालिनी ऐसा तो नहीं, पर आप देखिए, क्या आपने ये नोटिस किया, ज़रूर किया होगा, कि आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा होता है. ये सपना ही तो है. अगर आप इस समय अपनी इमेजिनेशन को देखें 1 मिनट के लिए भी, तो आप, राइटर कहता है, इसको समझेंगे कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. अब एक और बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल से राइटर हमें समझा रहा है पेज नंबर 43 पे, कि आप इमेजिन करें कि आप एक शीशे में देख रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, और उस शीशे के अंदर पूरी एक दुनिया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. पर आपको मालूम है ना कि उस शीशे में आप वही देखते हैं जो शीशे के सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है. शीशा रिफ्लेक्शन ही दिखाता है, लेकिन शीशे के अंदर वो सारी चीज़ें बिल्कुल सच्ची दिखती हैं, रियल दिखती हैं. ऐसे लगता है यही सच्चाई है, पर सच्चाई तो नहीं है ना. चीज़ें तो शीशे के बाहर हैं. अगर आप शीशे के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को
छूना चाहेंगे तो क्या छुएंगे आप? शीशे की सतह को, उसके सरफेस को। तो उस शीशे के अंदर जो भी है वो सच्चाई की, जो रियल में है, उसकी इमेज है, उसका प्रतिबिंब है। तो ये क्या है? एक वर्चुअल रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई जिसका सिर्फ आभास है, वो सच्चाई नहीं है। तो ये क्या है? ये एक सपना है। इसी तरह से हम इंसान जब उठे हुए होते हैं, हमारा ब्रेन चल रहा होता है, हम ये सपना देखते हैं। जो हमारे सामने है फिजिकली वो सच है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो सपना है। ऐसा क्यों? हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, मिरर के प्रतिबिंब के अंदर जैसे होता है, जो भी रियलिटी है उसका प्रतिबिंब है, सच्चाई नहीं है। हम इसे क्रिएट करते हैं अपनी आंखों के द्वारा और अपने ब्रेन के द्वारा। तो ये इस दुनिया का प्रतिबिंब है जिसे हम अपनी माइंड पे क्रिएट करते हैं। अब आपको समझ में आया किस प्रकार से आपका माइंड सच्चाई को परसीव करता है, अनुभूति करता है। जो एक कुत्ता अगर शीशे में देखेगा तो जो उसका ब्रेन उसे जैसे लेगा वही उसको दिखेगा। एक ईगल, बाज उसको देखेगा तो वो ईगल का ब्रेन उसको जैसे परसीव करता है वो देखेगा। आप जैसे देखेंगे आप देखेंगे। ये आप जैसे दुनिया को देख रहे हो, हर एक का फर्क है। अब आप ये कल्पना करें कि आप अपनी आंखों में देख रहे हैं, शीशे में नहीं देख रहे हैं। आपकी आंखें लाइट को परसीव करती हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है, और मिलियन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने सारे चीजें आप आंख देखे सामने, कितनी सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं आपकी आईज के सामने, और ये सारी रिफ्लेक्ट हो रही है। सूर्य पूरी दुनिया के ऊपर लाइट भेजता है और ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिलियंस ऑफ रेज जो हैं वो रोशनी की आती है हर जगह से और आपकी आंखों के अंदर जाती है, और इन ऑब्जेक्ट्स का, इन चीज़ों के इमेजेस आपकी आंखों में बनाती है। जो आप देखते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, वो आप रियलिटी के अंदर रोशनी जो रिफ्लेक्ट कर रही है वही देख रहे हैं। एक बार आपको देखा है आपने, लोग कलर ब्लाइंड हो जाते हैं या कुछ होता है तो देन दैट मीन जैसे मिरर धुंधला नहीं हो जाता, हमारी आंखें काम करना कम कर देती। तो इसका मतलब जो रियल में ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख रहे हैं, उसको रोशनी जो रिफ्लेक्ट करके आपकी आंख पे पड़ रही है, आप उसे देख रहे हैं बिल्कुल मिरर के अंदर के ऑब्जेक्ट्स की तरह। सो इज इट क्लियर टू यू कि आप वो देख रहे हैं जो कि एक रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल शीशे की तरह। लेकिन फर्क क्या है? मिरर के पीछे कुछ नहीं है, आपकी आंखों के पीछे एक ब्रेन है, एक दिमाग है जो हर चीज का एक सेंस बनाना चाहता है। आपका ब्रेन हर चीज को इंटरप्रेट करना चाहता है, एक मतलब निकालना चाहता है, उसे एक मीनिंग देना चाहता है, और फिर आप हर सिंबल को अपने एक लैंग्वेज के जरिए आप कोई ना कोई उसे एक नाम दे देते हैं। और ये जितना आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया गया, जितनी आपको ज्ञान दिया गया, वहाँ से आप उसके बारे में धारणा बनाते चले जाते हैं। एक पूरा फिल्टर्ड बिलीफ सिस्टम आपके अंदर क्रिएट होता जाता है। ये रिजल्ट किसका है? क्योंकि आप जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ परसीव करते हैं, उसको इंटरप्रेट ज़रूर करते हैं, उसका एक मीनिंग ज़रूर निकालते हैं, और इस प्रकार से ये आपका एक पर्सनल, व्यक्तिगत सपना बनता चला जाता है। इस प्रकार से पूरे जीवन आपका माइंड एक वर्चुअल रियलिटी, एक आभास में जीने वाला पूरी लाइफ क्रिएट करता है। तो हाउ पावरफुल इट इज। अगर मेरा ब्रेन हर उस चीज को देख के उसके बारे में एक धारणा बनाता है, तो हम जितने मनुष्य हैं ना, हर व्यक्ति की एक अलग धारणा है। तो जो हम देख रहे हैं उसको तो डिस्टॉर्ट कर ही रहे ना, उसको एज इट इज तो नहीं देख रहे ना। सो लाइट तो एक बिल्कुल परफेक्ट इमेज क्रिएट करती है जो रियल है। हम उसे डिस्टॉर्ट करते हैं, उस इमेज को एक स्टोरी क्रिएट करके, वो सिंबल, वो लैंग्वेज, वो ओपिनियन, वो धारणाओं के द्वारा जो हमने सीखी है, हम अपनी कल्पना से एक सपना बना लेते हैं। फिर जो एग्रीमेंट हम अपने लिए करते हैं अपनी सोच से, इसी से उसको एक
पूर्ण ऑब्सोल्यूट सच मान लेते हैं। बल्कि सच्चाई क्या है? हमारा ये सपना एक रिलेटिव ट्रुथ है, एक वर्चुअल रियलिटी है, एक रिफ्लेक्शन है सच्चाई का, जो हमेशा डिस्टॉर्टेड होगा, क्योंकि हमने अपनी याददाश्त में, मेमोरी में बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली है। बहुत सारे मास्टर्स ने, ज्ञानी व्यक्तियों ने ये बोला है, हर माइंड, हर दिमाग अपने आप में एक पूरी दुनिया है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो दुनिया हम बाहर देखते हैं ना, एक्चुअली वो दुनिया हमारे अंदर है। ये हम अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा इमेजेस क्रिएट करते हैं, और ये बिल्कुल सपने की तरह है। हर मनुष्य, हम सब बारंबार कॉन्स्टेंटली सपना देखते हैं। सेंचुरी से इस बात का पता है। ये सिर्फ कोई मैक्सिको को नहीं, ग्रीस, रोम, इंडिया, इजिप्ट, पूरे दुनिया के लोगों ने बोला है कि ये जीवन एक सपना है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसके प्रति सचेत हैं? क्या हम इसके प्रति जागृत हैं? आज इस ऑडियो में हम इतना ही करते हैं। देखिए कितनी बड़ी जीवन की सच्चाई। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो लैंडमार्क में ना वो बार बार बोलते हैं हमें, देयर इज नोबडी आउट देयर, इट्स यू। वहां सामने कोई नहीं है, तुम हो। एंड देन व्हाट सो, जो है वो है, व्हाट इज, जो है वो है। शायद उस कोर्स को करते हुए मैं इसको समझ रही थी, पर आज जब इसको पढ़ रही हूँ, और क्योंकि वो प्रोग्राम मैंने किया हुआ है, दिस हैज बिकम सो क्लियर टू मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।